हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर जाते थे और भोजन को लेकर शाम तक आते थे। अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन एकत्रित करने के बाद बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे और जो बचता उससे जो समय बचता उससे अपना सजावटी काम और सफाई करते में बिता देते थे। तो दोस्तों, उसी आश्रम में एक चूहा भी रहता था। चूहा अपना बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ ना कुछ भोजन चुरा ले जाता था। जब साधु को एहसास हुआ कि चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने उसे रोकने की बहुत प्रयत्न किया। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर भी रखा ताकि चूहा ना आ सके। फिर भी चूहा वहां तक पहुंच जाता था और उसको कई बार छड़ी से मारने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी न किसी तरह से कटोरी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ न कुछ भोजन चुरा ही ले जाता था। एक दिन भिक्षुक की यात्रा मंदिर की तरफ आई, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे मारने में था और ये भिक्षुक से मिल नहीं पाए। इससे भिक्षुक अपना अपमानित समझकर क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में मैं कभी दोबारा नहीं आऊँगा। और भिक्षुक बोले, आपको आपके काम के अलावा और कोई महत्वपूर्ण काम नहीं लगता। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परिस्थिति के बारे में भिक्षुक को बताता है और कैसे चूहा उसके पूरे भोजन को चुरा लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरी कटोरी तक पहुंचने की हो तो मैंने हर कोशिश की है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परिस्थितियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा है और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो चूहा के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहा का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अगली सुबह क्या होता है, भिक्षुक और साधु दोनों चूहे के बिल के पहुंचने के लिए चूहे का इंतजार करते हैं। जब चूहा आता है तो साधु और भिक्षुक उसके पीछे पीछे करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ने साधु ही से चुराया गया भोजन एकत्रित करके मंदिर में ले जाता है। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और इसी बात से गहरा झटका लगा और उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास खाने का भोजन बिल्कुल नहीं है। फिर भी उसने फैसला किया कि फिर भी रात को कटोरी से भोजन चुराएंगे। लेकिन जब उसने कटोरी तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि चूहे को एहसास हुआ कि उसके पास शक्ति नहीं है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने उसे छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब हो रहा और फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया। यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी न हो तो हम में भी अद्भुत शक्तियाँ और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।